नमस्कार मित्रों। आज हम एक कान की बीमारी की बात करेंगे, मेनिनस डिजीज़ की। ये बड़ी तकलीफ़देह बीमारी होती है। अभी हम समझते हैं होता क्यों है। तो हमारे कान के बताया था हमने कि 3 पार्ट होते हैं। एक बाहर का हिस्सा जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, फिर बीच का हिस्सा। बाहर का हिस्सा ये ईयर पिन्ना से लेके ईयर ड्रम तक जो कान का पर्दा होता है वहाँ तक होता है। फिर मिडिल ईयर होता है, उसमें 3 बोन्स होते हैं, मैलियस, इनकस, स्टिपिस। ये बीच का हिस्सा होते हैं, वहाँ से एक नली हमारे गले में खुलती है, इसे यूस्टोकियन ट्यूब बोलते हैं। हमें एक जुकाम वगैरह होता है, अक्सर हमारा कान लगता है बंद हो गया ना, तो यूस्टोकियन ट्यूब की ब्लॉकेज हो जाती है। इस पर वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसकी ब्लॉकेज बहुत ये भी परेशान करती है, और हम लोग पास दवाई बहुत अच्छी आती है, एकदम तुरंत खुल जाता है। तो फिर उसके बाद होता है इंटरनल ईयर की बात, जिसमें कॉकलिया होते हैं, वेस्टिबुलर होते हैं, और फिर सीधे वहाँ से नर्व सप्लाई ब्रेन को जाता है। तो ब्रेन हमारा समझ पाता है क्या आवाज़ आ रही है, कैसी आवाज़ आ रही है। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है मेनिनस डिजीज़ की, ये इनर ईयर की प्रॉब्लम है। इनर ईयर में क्या होता है, हमारे वेस्टिब्यूल में इंडोलिम्फ का सिक्रीशन होता रहता है, हमेशा रहता है। उसमें कंपन होती है, उसके वाइब्रेशन से आगे इसका संचालन बढ़ता रहता है। तो अभी उसमें बहुत कारण है जिसके कारण से एक्चुअली इसका अभी कारण, एग्जैक्ट कारण नहीं मालूम कि मेनिनस डिजीज़ क्यों होती है। फिर भी जो वैज्ञानिक लोग खोज पाए हैं उसमें यह है कि इंडोलिम्फ का सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वो 2 कारण तो सामने हैं, एक तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा हो, दूसरा है कि जो डक्ट हो उसमें जहाँ से वो निकल के जाता है बाहर, तो उसमें अगर ब्लॉकेज कहीं हो। ठीक है। फिर इसके अलावा काज तो बहुत हैं, अभी जैसे कोई वायरल फीवर वगैरह हुआ हो उसके बाद भी हो सकता है ऐसा। मम्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, इसका भी साइड इफेक्ट देखा जाता है। ऑटोइम्यून की प्रॉब्लम होती है इसको, उसके साथ भी ऐसा होता है। कंजेनाइटल भी हो सकता है। फिर आगे हम देखते हैं कि अगर किसी को टिनाइटस है बहुत दिन से, केवल टिनाइटस था, उसमें भी हो सकता है। मेनिनस डिजीज़ से भी टिनाइटस होता है, टिनाइटस से भी मेनिनस डिजीज़ हो सकता है। तो इसके कारण बहुत हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, वायरल, बैक्टीरियल, फंगस। तो अभी अगर कारण हमको मिल जाए तो बहुत आसान है। अगर कारण नहीं है तो फिर इसमें फिर होम्योपैथिक ही इलाज होगा, क्योंकि होम्योपैथिक में इसका अलग ही सिस्टम है काम करने का। हमको पेशेंट की सिम्टम प्रेजेंट, परसिस्टेंट, प्रोमिनेंट और कई चीज़ें होती हैं, पूछ के हम आराम से डिसाइड कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया, वायरस या कारण देख के इलाज करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके परे जब बात होती है तो होम्योपैथी वहाँ आती है। तो अब इसमें देखते हैं कि सिम्टम मरीज को क्या होता है। इसके बड़े खास 4 सिम्टम हैं कि एक तो चक्कर आता है, और चक्कर भी ऐसा चक्कर नहीं आता, साथ में मिचली आना, उल्टी आना, ये सब भी तकलीफ़ हो सकती है। चक्कर तो बहुत कॉमन है। कान दर्द हो सकता है, कान में फुलनेस हो सकती है, लगता है कान भरा भरा पूरा है, क्योंकि इंडोलिम्फ का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो पूरा कान में लगता है भरा पड़ा है। तो ये सिक्रेशन लगातार रहती है कि फुलनेस की, कान दर्द हो सकता है। साथ में टिनाइटस की आवाज़ आना, अजीबोगरीब आवाज़ आना, घंटी बजना, रिंगिंग, बजिंग, हमिंग, ये सब साउंड आ सकती है साथ में। और इसके साथ जब इतना सब प्रॉब्लम होता है तो हमारी जो है सुनने की क्षमता भी कम होती है, हियरिंग लॉस होती है। तो ये 4 बड़े कॉमन सिम्टम हैं कि चक्कर आना, सुनने की क्षमता कम होना, कान भरा भरा रहना, और आवाज़ें आना कान में। तो ये सब मिलजुल के अब आप कल्पना करिए कि अगर ऐसे कान में स्थिति हो तो कैसे मुश्किल हो सकता है जीना। अमूमन एक कान में होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोनों कान में, तो कल्पना के बाहर है इसके साथ रहना। तो इसमें मेडिसिन जो है एलोपैथिक में सिम्टम के हिसाब से अपना देते हैं, आराम मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन होम्योपैथिक में हम लोग पूरा इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है कि बिल्कुल ठीक हो जाता है। चक्कर तो इसके इतने भयानक आते हैं कि पता लगा कभी भी ये शुरू हो गया तो मिनिमम 2 घंटे से लेके 12-12 घंटे, 24-24 घंटे तक रह सकता है चक्कर। अब आप कल्पना करिए। इसलिए ऐसे पेशेंट को अकेले जाना कहीं अलाउ नहीं किया जाता, बहुत स्लो मोशन किया जाता है। तेज़ चला, उठा बैठा, तुरंत चक्कर आ गया, गिर सकता है कभी भी, और चोट से बहुत बचाना होता है। तो इसलिए इनके साथ हमेशा एक अटेंडेंट की रहना बहुत ज़रूरी है। कभी भी गिर सकते हैं, चक्कर आ जाए, चोट लग सकती है इसी चीज़ से। फिर अब आते हैं मेडिसिन के बारे में कि होम्योपैथी इसमें क्या कर सकती है। होम्योपैथिक में दवाइयाँ, हमने बताया कि दवाई बहुत है। कोई भी दवाई सिम्टम के हिसाब से हम दे सकते हैं, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा पूरी हिस्ट्री लेके। लेकिन कुछ कॉमन दवाइयाँ हैं जो मेनिनस डिजीज़ की हम लोग ये चलता ही है अमूमन पेशेंट में, और इससे बहुत आराम मिलता है।
तो पहले जो टॉप ग्रेड की दवाई है उसकी बात करते हैं। पहली दवाई है चिनोनम सल्फ, बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। और चिनोनम सल्फ इसमें 30, 200, 1 एम, 10 एम, CM तक प्रयोग करना पड़ता है कभी कभी। फ़िलहाल 30 से शुरू करते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 बार देते हैं। इसके अलावा जो बड़ी कॉमनली मेडिसिन मिलती है, फास्फोरस आती है, वो भी 30, 200, 1 एम तक और भी जा सकता है। ये मेडिसिन है फास्फोरस। सबसे अच्छी दवाई इसमें आती है थेरिडियान। थेरिडियान का चक्कर सबसे खतरनाक होता है, बिल्कुल ज़रा सा भी आवाज़ हुई, कुछ मूवमेंट हुआ, तुरंत चक्कर आ जाएगा इसको, इतना ज़्यादा। फिर कोनियम दवाई आती है, जेलसीमियम आती है, कॉकुलस इंडिकस दवाई आती है, अगर चक्कर के साथ मिचली भी आ रही है, उल्टी भी हो जा रहा है। जैसे हम लोग, कुछ लोग होता ना ट्रेन में या बस में, कार में सफ़र करते हैं तो उनको नाजिया फीलिंग होती है, उल्टी भी आती है, तो कॉकुलस में बहुत अच्छी दवाई है। उस तरह की फीलिंग अगर आती हो तो कॉकुलस। फिर एसिड सैलिसिलिकम बहुत अच्छी दवाई इसके लिए दी जाती है। चिनोपोडियम है, और कालीम्यूर, शाइलिशिया, कैल्केरिया फ्लोर, ये सब चीज़ें कंडीशन प्रेजेंट जब होता है पेशेंट सामने तो अच्छे से डिसाइड होते हैं कि ये दवाइयाँ हैं कि जो यहाँ से हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। इसके साथ क्या करना होता है, विटामिन सी का बड़ा अच्छा रोल देखा गया है इसमें। विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B12, 3 विटामिन इसमें ऐसे हैं जिनका बड़ा अच्छा इसमें रोल देखा गया है। तो ये हम सप्लीमेंट पेशेंट को दे सकते हैं। कुछ चीज़ें जो बचाना होता है पेशेंट को, बहुत ध्यान देना होता है। जैसे अगर कोई वो मेडिसिन ले रहा है रेगुलर एलोपैथिक की, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, या किसी और चीज़ की, थायराइड की, तो थोड़ा मॉनिटर करना है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। या साइड इफ़ेक्ट ना हो, पहले से ही मेनर डिजीज़ को हो और किसी कारण से, तो ये कंडीशन वर्स भी कर सकता है। तो इसको थोड़ा वॉच करके कि हमने ये दवाई शुरू किया, इसके बाद क्या कंडीशन हमारी बढ़ी है, अगर है तो अपने डॉक्टर से बात करके, फिजिशियन से, इसको एडजस्ट करके, या इसके बदले वो दूसरी दवाई प्रेस्क्राइब करेंगे जो आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है मेडिसिन को भी ऑब्जर्व करना, कहीं इससे तो हमारी समस्या वर्स नहीं हो रही है, बढ़ तो नहीं रही है। फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि साल्ट का इंटेक कम करना। नमक कम खाएंगे तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा, और पानी का रिटेंशन भी कम होगा, तो इंडोलेम्फ का सिक्रीशन भी कम होगा। तो नमक का कम से कम प्रयोग करना, पानी का भी कम से कम प्रयोग करना, जितनी ज़रूरत उतना पिए। बार बार जो आजकल बड़ा प्रचलन है, लोग देखते हैं, पेशेंट भी खुद कहते हैं, डॉक्टर साहब 5 लीटर पानी पीते हैं। अरे भाई क्यों पीते हो आप, किडनी फेल हो जाएगा। ज़्यादा पानी पीना कोई अति सर्वत्र वर्जिते, जितनी ज़रूरत है हमारा बॉडी खुद मांग लेगा। देखो एक बहुत अच्छा सिद्धांत है कि जब भूख लगे तब खाओ, जब प्यास लगे तब खाओ। किसी भी आप मनुष्य के अलावा और किसी प्राणी को देखें, चिड़िया को देखो, किसी जानवर को देखो, किसी जब भूख लगती है तो अपना खाना तलाशते हैं, प्यास लगती है जाके पानी पी लेते हैं। ये थोड़े कि बोतल रखा है 5 लीटर आज ख़त्म ही करना है, तो अननेसेसरी हमारी किडनी पे लोड पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। जब प्यास लगे, जितना प्यास लगे उतना पीजिए। फिर एक इसमें मैंने देखा है प्रयोग करा के, हमने कहीं पढ़ा था किसी जर्नल में, तो अभी ध्यान नहीं आ रहा कहाँ था, कि इसमें करक्यूमिन बहुत अच्छा काम करता है, हल्दी जो होती है हमारी। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसके टेबलेट्स तो करक्यूमिन के बहुत महंगे आते हैं, अगर अफोर्ड कर सके तो आप ले लें ज़रूर, एक टेबलेट सुबह शाम। नहीं तो कुछ नहीं, हल्दी अच्छी क्वालिटी का लेके गुनगुने पानी में 1 गिलास सुबह, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, हल्दी पाउडर गुनगुने पानी में घोल के देने से हमने इसमें बड़ा अच्छा फ़र्क देखा है मेनर डिजीज़ में। मेरे कई पेशेंट हैं, बहुत अच्छे इम्प्रूव हैं, और कई बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अभी मेरे पास हैं जो वो चल रहा है ट्रीटमेंट, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मैं कभी उन लोगों का वीडियो भी आप लोगों के साथ कराऊंगा तो सही रहेगा। तो होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर कर सकता है। थोड़ा लगना पड़ता है क्योंकि इसमें हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, ये सब जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है इसके साथ। और हमने बताया कि ऐसे पेशेंट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है किसी एक को। तो यही थोड़ा बातें ध्यान देनी होती है मित्रों, और ये चिंता की कोई बात नहीं होती। होम्योपैथी अगर आपके साथ है तो कोई समस्या नहीं होगी, ये हमारा वादा है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।